अनुपमा सीरियल के डेली एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में भारती अनुपमा को कॉल करती है और कहती है कि आप पंडित मनोहर जी के यहाँ चले जाना। अगर आप नहीं जाओगी तो मेरे दोस्त का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। दूसरी तरफ ख्याति और मीता में बहस हो रही होती है, तभी पाखी वहां आ जाती है और पाखी को देख के ख्याति काफी गुस्सा होती है और मीता से कहती है कि अपने बिजनेस पार्टनर को अपने बिजनेस तक ही सीमित रखो, उसे घर लाने की कोई जरूरत नहीं है। पाखी कहती है कि ख्याति जी आप मेरे पे गुस्सा क्यों है? गलती मेरी मम्मी ने किया है, मैंने तो नहीं किया है और मैं मम्मी के जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पे उस घर की 2 बेटी और एक पोती भी है, रिश्ता तो आपका उससे भी है, तो फिर मेरे आने से आपको यहाँ प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पाखी की बातों को सुन के मीता काफी खुश होती है, लेकिन पराग हैरान होता है। तभी वहां पे राही आती है और बताती है कि मैंने घर का डिनर भी बना लिया है और पापा की मेडिसिन खत्म हो गई है, मैं वो मंगवा के जाऊंगी। तभी ख्याति को देख के पाखी काफी ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन वहीं पे पाखी राही को बोलती है कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है और उसे बर्थडे विश करती है। कहती है आज के दिन मम्मी तुम्हारे पसंद का खाना सुबह से लेके शाम तक बनाती थी। पाखी की बातों को सुन के राही को काफी ज्यादा हर्ट होता है। वहीं पे ख्याति कहती है पाखी से कि अगर तुम नहीं रहोगी तो घर नहीं चलेगा, मुझे घर गृहस्थी संभालना आता है। और वहां से ख्याति चली जाती है राही से गुस्सा होके। दूसरी तरफ पाखी और मीता भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन राही ख्याति के बातों को लेके काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। पराग इन सब चीजों को देख रहा होता है कि कैसे ख्याति ने राही के साथ रूडली बिहेव किया है। राही वहां पे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ राही ये मन में सोच रही होती है कि मम्मी की गलती की सजा मुझे क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। दूसरी तरफ अनुपमा अपने आप से बात कर रही होती है और सोचती है कि मुझे काम पे जाना ही पड़ेगा। अगर मुंबई जैसे शहर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों बच्ची पे मैं बोझ नहीं बन सकती। इन दोनों बच्ची ने मेरा कुछ अता पता जाने मुझे रहने का आसरा दिया, अब खाने के लिए भी दे, ये सही चीज नहीं है। अनुपमा अपने काम पे जाने के लिए उठती है। दूसरी तरफ बा इधर लड़की वालों को बुला के अंश की तारीफ कर रही होती है। तभी बाबूजी कहते हैं कि तुमने तो सारे वर्णमाला के अक्षरों से अंश की तारीफ कर दी, कभी मेरी भी तारीफ किया करो। बा लड़की वालों को कहती है कि मेरा अंश बहुत अच्छा है और मैं अपने अंश की शादी बहुत अच्छे लड़की से करना चाहती हूँ। तभी बा को अंश दिखाई देता है और वहां पे प्रार्थना दिखाई देती है। बा प्रार्थना को कहती है कि तुम इन लोगों के लिए चाय नाश्ता बना के ले आओ। मेहमान पूछते हैं कि ये कौन है, तो बा बताती है कि ये हमारे घर की मेहमान है। अंश आता है और अंश को जब पता चलता है कि लड़की वाले अंश को देखने आए हैं तो अंश हाथ जोड़ के लड़की वालों से माफी मांगता है और कहता है मुझे रिश्ता अभी करना नहीं है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। लड़की वाले गुस्सा के बाद से बोलते हैं कि जब आपके पोते को शादी करनी ही नहीं थी तो आपने हम लोगों को बुलाया क्यों, हम लोगों का टाइम क्यों खराब किया। बा अंश पे गुस्सा करती है और वो प्रार्थना और अंश को लेके टोंड मारती है। अंश और प्रार्थना एक साथ कहते हैं कि बा आप रोज हमारी दोस्ती का मजाक उड़ाती हैं और हमारी दोस्ती पे आप जो टिप्पणी करती हैं ये हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रार्थना और अंश दोनों साथ में कहते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी प्रार्थना को वॉमिटिंग आती है और प्रार्थना वहां से चली जाती है। बा और बाबूजी एक दूसरे को देखते हैं। बा को शायद समझ में आता है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ राही मुंबई शहर पहुंच जाती है और मुंबई के हवाओं में अपने आप को भूल जाती है। उसे याद आता है अपना बचपन और वो काफी खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा खुशी वहां पे व्यक्त करती है। राही को देख के प्रेम काफी खुश होता है। तभी प्रेम वहां राही को बड़ा पाव ला के देता है और कहता है मुंबई का ये फेवरेट पाव है, तुम खाओ। राही उसे खाने लगती है। तभी राही को ख्याति की याद आ जाती है कि ख्याति ने कैसे उसे धक्का मार के हटाया था कि तुम अनुपमा की बेटी हो। राही फिर से वही चीज में डूब जाती है। प्रेम आके कहता है कि राही तुम फिर से क्या सोचने लगी। राही कहती है कुछ भी नहीं। दोनों कुछ वहां पे अच्छे पल शेयर करते हैं। तभी राही बताती है कि जानते हो प्रेम, मेरा बचपन मुंबई में ही बीता है और यहाँ आने के बाद मैं फिर से अपने बचपन में चली गई। मुझे यहाँ की गली, यहाँ के सड़क, यहाँ की नदी, यहाँ के बीच सारे सब कुछ याद है। प्रेम भी राही को खुश देख के काफी खुश होता है और बगल से चूड़ी वाला गुजर रहा होता है तो प्रेम राही को लाके चूड़ी देता है और चूड़ी पहनाता है।
राही वो बैंगल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और प्रेम से कहती है कि मुझे ये बैंगल बहुत अच्छा लगा। प्रेम और राही दोनों अच्छे पल वहाँ पे शेयर करते हैं। राही को वहाँ मुंबई की सारी बातें याद आती हैं और राही को राही का बचपन याद आता है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। तभी एक लेडी जाके कहती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो प्रसाद देती है। बताती है कि मेरी बेटी अपने जन्मदिन में 3 साल के बाद मेरे से मिलने के लिए इंडिया वापस आ रही है। अनुपमा कहती है कि बहुत खुशनसीब होती है वो माँ जो अपनी बच्चे के जन्मदिन के दिन अपने बच्चे को देखती है। और अब अनुपमा अपना आंसू पोंछने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ लेडीज वीडियो देखती है, जो वीडियो अनुपमा का वायरल हो रहा था, और वो वीडियो देख के आपस में बात करती है। अनुपमा को सरिता ताई की याद आती है कि कैसे सरिता ताई ने उसे चौल में बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। अनुपमा अपने आप को संभालती है और काम पे जाने के लिए तैयार होती है। अनुपमा को सारी बातें फिर से याद आने लगती है। दूसरी तरफ राही और प्रेम मनोहर जी के इंस्टीट्यूट जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाके राही को काफ़ी अच्छा लगता है। राही बहुत ज़्यादा खुश होती है और पंडित मनोहर जी के बारे में सारी बातें प्रेम को बताती है कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो हर एज ग्रुप को सिखाते हैं। पंडित मनोहर जी की तारीफ करती है और राही को ऐसा खुश देख के प्रेम काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पे राही के सामने प्रेम को माही का कॉल आता है और प्रेम वहाँ से माही से बात करने के लिए अलग चला जाता है। राही अपने ख्यालों में खो जाती है और वो बैंगल्स देख के काफ़ी खुश होती है। तभी उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है और वो घुंघरू की आवाज़ मनोहर जी की स्टूडेंट की होती है। राही ये सब देख के काफ़ी खुश होती है, लेकिन वहाँ पे उसे एहसास होता है कि शायद यहाँ पे उसकी अनुपमा भी है और वो पुरानी बातों को याद करके फिर से डर जाती है। दूसरी तरफ राही अपने आप को संभालती है, लेकिन अनुपमा और पुरानी बातों को सोच सोच के वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर अनुपमा पंडित मनोहर जी के घर आती है और मनोहर जी के घर आने के बाद उसे फिर से वही डांस, वही घुंघरू सब कुछ सुनाई देने लगता है और अनुपमा काफ़ी बेचैन हो जाती है। अनुपमा को लगता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगी। अनुपमा ये सोच के काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ राही को पता चलता है कि पंडित मनोहर जी अभी इंस्टीट्यूट आज नहीं आ पाएंगे। राही को पंडित मनोहर जी के घर जाके राही को मिलना पड़ेगा। राही घर जाने को रेडी होती है। अनुपमा पंडित मनोहर जी के घर में काफ़ी परेशान हो जाती है। अनुपमा को वहाँ पे पूरे डांस याद आने लगता है, अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें याद आ जाती है। अनुपमा डिसाइड करती है कि नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ पे रह ही नहीं पाऊंगी। अनुपमा काफ़ी बेचैन हो जाती है और अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। उधर प्रेम और राही भी पंडित मनोहर जी के घर आ रहे होते हैं। प्रेम को कुछ जरूरी काम लग जाता है। प्रेम राही को ये कह के वहाँ से जाता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर अनुपमा और राही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। राही का बैंगल अनुपमा के लॉकेट में फंस जाता है और तभी दोनों देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। अनुपमा और राही एक दूसरे को देख के भावुक हो जाते हैं। दोनों के आंखों से आंसुआं बहने लगती है। अनुपमा सोचती है कि आज के दिन राही का मिलना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अनुपमा कुछ बोल नहीं पाती है और राही भी अनुपमा को देख के कुछ भी नहीं बोल पाती है। दोनों एक दूसरे को गले से लिपट के रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का दर्द आंखों ही आंखों में बयां कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के तड़प उठते हैं। माँ बेटी का प्यार यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम राही दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ राही कहती है मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से चलो। प्रेम कहता है कोई बात हुई है क्या, और राही चौंक जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में बैठी हुई रहती है और एक पागल औरत उसे आके बार बार धक्का दे रही होती है, तो अनुपमा को ख्याति की याद आ जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न